हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि ये प्रत्येक वाक्य किस टेंस में है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा, ये सब बताते चलूँगा। दोस्तों, आपको एक काम करना है कि आप लोग जो भी लाइन बताते चाहूँ उसे आप लिखते जाइए और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखते जाइए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वाज मतलब थे, मतलब ए, ग्रेट मतलब महान, लिटरेरी गेम, GEM गेम तो होता है रत्न, रत्न होता है या फिर मणि बोलते हैं इसको। ओके, जो काफ़ी प्रीसियस होते हैं, काफ़ी महान लोग होते हैं, उसके लिए GEM गेम का यूज़ किया जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद थे एक महान साहित्यिक गेम, ये साहित्यिक रत्न थे, यानी महान साहित्यकार भी कह सकते हैं। एक महान साहित्यकार थे, ठीक है, या एक महान साहित्यिक रत्न थे या फिर साहित्यकार थे महान। ओके, ही मतलब वे, वाज मतलब हुए थे, बॉर्न मतलब जन्म, उनका जन्म हुआ था, इन मतलब में, द लमही विलेज मतलब गांव का नाम है, मतलब लमही गांव में हुआ था। उनका जन्म जो था एक लमही नामक गांव में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द लमही विलेज। तो समझ गए ना, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में या लमही नामक गांव में हुआ था। डिस्पाइट बीइंग बॉर्न, ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट बीइंग बॉर्न इन एन ऑर्डरिंग फैमिली। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, बीइंग मतलब के कारण, बॉर्न यानी इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। ऑर्डिनरी फैमिली से होता है समान, एक समान फैमिली, परिवार में, एक समान परिवार में जन्म होने के बावजूद। देखिए, उल्टा से इसका अर्थ निकलता है इंग्लिश में। तो एन ऑर्डरिंग पर्सन, एक एन ऑर्डरिंग फैमिली, एक सामान्य फैमिली में, परिवार में इनमें मतलब ना, एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद ही मेड हिमसेल्फ फेमस, उन्होंने बनाया हिमसेल्फ खुद को, फेमस प्रसिद्ध, उन्होंने खुद को क्या किया, प्रसिद्ध बनाया, उन्होंने अपना नाम रोशन किया भी कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना नाम रोशन किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स होता है पूरे संसार में, यानी पूरे संसार में या पूरे विश्व में उन्होंने क्या किया, अपना नाम रोशन किया। डिस्पाइट बीइंग बॉर्न यानी जन्म होने के बावजूद, किसमें, इन ऑर्डरिंग फैमिली। ओके, एक सामान्य परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म होने के बावजूद ही मेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बनाया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अपने आप को क्या बनाया, फेमस बनाया। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ही हैड जनरल ओवर हिंदी एंड उर्दू बोथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही हैड जनरल, उनके पास था क्या, जनरल ओवर, जनरल मतलब क्या होता है, समान अधिकार, समान अधिकार था उनके पास, किस पर, हिंदी एंड उर्दू बोथ, दोनों, हिंदू या हिंदी कहे, हिंदी और उर्दू जो दोनों, हिंदी देखिए कैपिटल लिखा है, उर्दू भी कैपिटल लिखा है, तो ये हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, विषय की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है। तो उनका समान अधिकार था, ही हैड जनरल ओवर, यानी उनका समान अधिकार था
हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर, यानी हिंदी और उर्दू वो बड़े आराम से दोनों भाषाएं बोल सकते थे। फिर देखिए, ही वॉज अ ग्रेट राइटिंग एट राइटिंग नॉवेल एंड स्टोरीज। ही वॉज ग्रेट, वो महान थे, एट मतलब में, राइटिंग लिखने में, मतलब वो महान थे किसमें, या माहिर थे, ग्रेट मतलब माहिर भी होना, इन राइटिंग लिखने में, किसमें, नॉवेल्स उपन्यास एंड स्टोरीज कहानियां और उपन्यास लिखने में क्या थे, वे माहिर थे। तो कहानियां और उपन्यास लिखने में क्या थे, माहिर थे, ग्रेट थे। नेक्स्ट देखिए, ही विविड डिस्क्रिप्शन, अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। विविड मतलब होता है अनोखा, डिस्क्रिप्शन में से होता है वर्णन। तो एक मतलब एक अनोखा वर्णन ऑफ इंडियन, ऑफ काकी के, इंडियन मतलब भारतीय सोसाइटी, समाज। तो वो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एक अनोखा चित्रण या अनोखा वर्णन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का, इज सीन, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी इसका मतलब ये, इसका सीन, सीन मतलब देखना है, देखा जाता है, ओके, या देखा जाता है या मिलता है, ये कह सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसे बनाया गया है। तो भारतीय सोसाइटी में या भारतीय सोसाइटी का एक अनोखा चित्रण या वर्णन, इस सीन देखा जाता है, इन इन मतलब में, हिज नॉवेल्स यानी उनके उपन्यासों में, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक विस्तृत या एक अनोखा वर्णन देखा जाता है, ओके। हिज बुक्स, उनकी किताबें, हैव बीन ट्रांसलेटेड। अब देखिए, हैव बीन, हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो उनकी किताबें को हैव बीन ट्रांसलेट, अनुवाद किया गया है या अनुवाद किया जा चुका है, इन मेनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, या संसार में कहा जा रहा है ना, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है या किया गया है, दुनिया में, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया में उनकी जो बुक्स हैं, हैव बीन ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया गया है, इन मेनी लैंग्वेज, कई भाषाओं में। तो भाई जाहिर सी बात है, एक महान रत्न थे, गेम थे। फिर देखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन मतलब क्या, यही कारण है, दैट इज द रीजन भी कह सकते हैं, उसका मतलब वही कारण है। यहाँ पर दिस इज द रीजन मतलब यही कारण है, ही इज कॉल्ड, ही इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी पैसिव में है ये, ठीक है। यानी उन्हें पुकारा जाता था, इसलिए वे पुकारे जाते थे क्या, या जाने जाते थे, द किंग ऑफ नॉवेल्स। किंग मतलब क्या होता है, राजा या सम्राट, ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब क्या, उपन्यास, इसलिए वे उपन्यास के सम्राट कहे जाते थे या कहे जाते हैं। इज लगा है ना, यहाँ पे इज लगा है, इसलिए वे उपन्यास के राजा कहे जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो पॉपुलर एज अ सक्सेसफुल टीचर। वह क्या थे, ही वॉज वह थे, ऑल्सो मतलब भी, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, वह एक पॉपुलर, वह एक प्रसिद्ध, वह प्रसिद्ध थे, वह प्रसिद्ध भी थे, एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में। एज मतलब क्या होता है, के रूप में, ओके, मतलब एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे लोकप्रिय रहे, पॉपुलर रहे, पॉपुलर लोकप्रिय होना। तो वह थे, पॉपुलर भी थे, कैसे, एज ए सक्सेसफुल टीचर के रूप में, एक सफल अध्यापक के रूप में, ठीक है, वो एक सफल भी अध्यापक भी थे। इवेंट, इवेंट मतलब यहाँ तक कि, और मॉडरेटली, मॉडरेटली होता है, मॉडरेटली एजुकेटेड,
मॉडरेटली एजुकेटेड मतलब क्या होता है? जो मॉडरेट रूप में पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे, एक मॉडरेटली एजुकेटेड यानी कम पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं मतलब व्यक्ति, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद टैक्स इंटरेस्ट, उन्होंने क्या, वे आनंद लेते थे, वो रुचि लेते रखते थे। टेक इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट में सो आनंद, तो टेक मतलब लेना, रुचि लेना, यानी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, या कम पढ़े लिखे यानी कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी या होने के बावजूद भी टेक इंटरेस्ट, वो रुचि लेते थे इन रीडिंग, पढ़ने में, हिज बुक्स, अपनी किताबों को। ओके, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ में गड़बड़ कर दिया। कहा जा रहा है इवन मतलब यहाँ तक कि अ मॉडरेटली एजुकेटेड, कम पढ़ा लिखा मैन, आदमी, टेक इंटरेस्ट, रुचि लेता है, ठीक है, रुचि लेता है इन रीडिंग, पढ़ने में, हिज बुक्स, उनकी किताबों को। तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी किताबों को पढ़ने में क्या करता है, वो रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक इंग्लिश पैसेज का, हमने हिंदी में क्या किया, कंप्लीट अनुवाद कर दिया। आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो इससे पहले आप लिखिए, और लिखने के बाद खुद से निकालने की कोशिश कीजिए इसका अर्थ क्या होगा। एक एक लाइन का मैंने अर्थ बताया है, जो ना समझे उसके वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो पढ़ाया वो समझ में आएगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, आपको सारी जानकारी पूरी कंप्लीट दी जाएगी। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।